महं सन्तु संवरं धर्म प्रज्ञानतजेनित्रं सोऽयुग्मं नमस्ते सस्रो केवल प्रदखंडाय नमस्ते नमस्कारं ब्रह्मानंदं परम सुखं केवलं ज्ञानमूर्तिं दातीतं गगन सदृशं तत्सदलक्षम् एकं नित्यं अखिलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुं चैतन्यं शाश्वतमतीतं निरंजनं नादिमूलातीतं मंगलम गुरु शब्द रूपनाम शब्दाधार शब्द निवास गुरुदयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी करना द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि निर्दिष्टि अगल करो सौण करो मन शरणों सतगुरुदयाल मगे हृदय हरिनाम नित पद संगत साध जीवन मोक्ष सब धरती कागज कलम सब बन कलम तथा सात समुद्र सही गुरु सदगुरु गण दे हे सदगुरु अंतर्जामी घट घट के हरम हे राम जी महाराज हरम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 राम 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 जारी बोलो। राम 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 हाँ अब आ रही है बात तेज। हेलो हाँ हाँ, आ रही है आवाज आ रही बराबर आ रही है। हाँ आज थोड़ी गड़बड़ सी होगी। राम 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 राम। अमृतसर वेले ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं आत्म ज्ञान है। आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए ऐसा आणविक ग्रंथ संतों ने बनाया है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं इस बेल में आत्मा आई, शरीर में, उत्पत्ति में, पंच तत्वों में। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं इसमें सभी शुद्धि बुद्धि श्वासा चेतन कमल फूल फल सब इसमें भरे हुए हैं। 3 लोक 14 वन सारी सृष्टि का गुण इसमें। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं फलों की इच्छा है आत्मा को या परमात्मा में मिलने की इच्छा है, वो महाराज आज समझा रहे हैं। अगर फल की इच्छा है इस शरीर से तो सुरगुण और निर्गुण भक्ति करो। वो माता पिता की भक्ति है, उसमें फल मिलता है। फल मिले पदवी सो पावे पण गर्भ न छूटे। को फल मिल जाएगा, पदवियां मिल जाएगी, पर गर्भ नहीं छूटने वाला। और केवल्य भक्ति में न तो फल है और न भोगना पड़ता। केवल्य भक्ति ऐसी है, ये पति की भक्ति है। पति की भक्ति में आत्मा जाके एक मेक हो जाती है, उसमें फलों की प्राप्ति नहीं है। ये तो सिर्फ आत्म कल्याण परम पद में मिलने का ही महापुरुषों का ज्ञान है। तो त्रिलोकी में 1000 में से 999 प्राणियों की फलों की इच्छा रहती। क्यों? ये भोगने के लिए आत्मा ब्रह्म से बिछड़ के आई थी और उसी में लीन रहती है फलों की प्राप्ति। तो इसके लिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि इस महापुरुषों के ज्ञान में परम पद में मिलने का निर्णय है। और भी अगर आपको फलों की प्राप्ति चाहिए तो वो भी महाराज सारा ज्ञान इसमें भरा हुआ है। फल फूल के अंग में सारा निर्णय है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये मेरा ज्ञान मरे हुए को जिंदा करने वाला है, सोए हुए को जगाने वाला है।
और बार बार गर्भ में मलमूत्र खाने वाले को मलमूत्र से छुड़ाने वाला। उसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, कै सुख राम सजीवन ज्ञान रे, मर्तक जीव जीवाय। यूं मेरो ज्ञान जग में, ऐसा मेरा जगत में जो ज्ञान है, मर्तक जो जीव है बार बार जन्मता है मरता है, जन्मता मरता प्रतीत होता रहता है, आता और जाता। तो इसके लिए सदगुरुदेव इस बेली ग्रंथ में निर्णय कर रहे हैं कि ये जग में मेरा जो ज्ञान है उस ज्ञान को देखो मृत्यु लोक। जिसको बेल मिली है, नरदेई मिली है, ये मृत्यु लोक में मैं ज्ञान छोड़ के जा रहा हूं। हम तो चले अगम को भाई, ज्ञान को धर चलिया मृत्यु लोक के। हमारे रूप को मत देखो, हमारे ज्ञान नेत्र को देखो, ज्ञान बदन को देखो। ये मेरा बदन भी है और मेरा नेत्र भी है। तो ज्ञान कर देखो ज्ञानी, मेरो ज्ञान अगाध समझ से बिरला आनी। इस ज्ञान को देखो, क्यों ये ज्ञान अगाध है, इसका था नहीं है। कोई था लेना चाहता है तो ले नहीं सकता। ये अगाध होने के कारण इसको अनुभव में आता है, आत्मा उसमें अनुभव करके मिल सकती है। तो उस शब्द का, निरंतर का अनुभव कब होता है कि बुद्धि क्लियर होती है, ज्ञान की बुद्धि पे विवेक होता है और वैराग्य वृत्ति होती है जब वो निरंतर समझ में आता है। कई जने भजन करते हैं और उसको निरंतर सत्शब्द का आनंद नहीं आता है, न समझ आती है, न उनको कई कहते हैं सुनाई आती है। तो कारण क्या है कि अहंकार का और माया का पर्दा बुद्धि पे छाया रहता है। इस कारण से वो सत्शब्द का अनुभव नहीं। अहंकार में है मैं और मेरा, माया यानी रूप, गुरु महाराज मेरे फलान जी उसमें फंसे रहते हैं। और अहंकार मैं और मेरा, बस मैं हूं और मेरा, दो ही है जगत। ये दो का बुद्धि पे जिसके छाया रहता है वो बेरंग अर्थ करते हैं, बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को आन बताते हैं और खुद को गुरु बताते हैं। इस कारण से वो सत्शब्द का भजन करते हुए भी, ज्ञान कथते हुए भी मालूम नहीं पड़ता है। ये प्रथम गुण है इसका। ये इसलिए मेरा ज्ञान अगाध है, बिरला ही इसको समझ सकते हैं। अमर जड़ी अमर फल ताई न जाने लोई, भोलप माए खावे सो खावे परख न लेवे कोई। अमर जड़ी और अमर फल का बाहर कोई परीक्षा करना चाहते हैं तो बाहर परीक्षा होती नहीं। कई जने इसको परीक्षा रूप में करना चाहते हैं, भगवान को रूप में देखना चाहते हैं। कई जने चैन चमत्कार चाहते हैं, कई जने जगत में धन पुत्र संपत्ति चाहते हैं। तो मेरे ज्ञान में ये है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बिना परख के कोई बोड़प में सांसों सांस रटना कर लेगा, बिल्कुल निर्मल गरीब अव्यागत की जैसे हो करके, तो उसको मालूम बहुत जल्दी पड़ता है। कई कहते हैं कईयों को तो मिनटों में मालूम पड़ जाता है, किसको कई बरस निकल जाते हैं तो भी सत्शब्द का आनंद नहीं आता। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में अमर फल ताई न जाने लोई, भोल पमाए खावे सो खावे परख न लेवे कोई। ऐसी भगत हमारी जग में समझ हाथ नहीं आवे। जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, होशियार समझता है, बुद्धि पे अहंकार का और माया का पर्दा रहता है, उसके ये हाथ में आने वाला नहीं। ये शब्द पकड़ में है नहीं, परमात्मा दिष्ट मुष्ट में है नहीं, ये तो अनुभव से होता है। उसका अनुभव जब ही होगा तो बुद्धि पे विवेक और वैराग आए। तो इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसी हमारी भक्ति जगत में है, समझदार के हाथ नहीं आती है। आतो बात ब्रह्म सुई आगे, अर्थ कौन विद लागे। जहां से आत्मा बिछड़ी उससे आगे की बात है। अब इसको कोई बेरंग अर्थों में लाना चाहता है, बेरंग
पर्चों में लाना चाहता है, बेरंग रूप रंग में लाना चाहता है, तो ये आती नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, सुखराम जगत की बुद्ध रे, रतन पारस पर के आए, चिंतामण कल वृक्ष सो, आगे बुद्ध न हो। आगे बुद्ध न कोई, सबकी परख होय, इमृत फल की परख कौन विद, कहो जी मोई। सुखराम यूं